बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पहली बार भागलपुर सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट एवं सख्त दिशा निर्देश दिए। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार प्रदेश भर के जिला परिषदों की रिक्त भूमि के समुचित और प्रभावी उपयोग को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है ताकि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सके। समीक्षा बैठक के दौरान प्रस्तुत पीपीटी में भूमि से संबंधित स्पष्ट जानकारी नहीं होने पर मंत्री ने नाराजगी जताई और भविष्य में पूरी सटीक और पारदर्शी जानकारी के साथ प्रस्तुति देने का निर्देश दिया। मंत्री दीपक प्रकाश ने भागलपुर जिले की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि जिले की कुल 238 पंचायतों में से 27 पंचायत भवन पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें से 56 पंचायत भवन वर्तमान में क्रियाशील है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जिले की 21 पंचायतों में निर्माण के लिए विभागीय स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 45 पंचायतों में भूमि चिन्हित की जा चुकी है। शेष पंचायतों में भी शीघ्र भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर मंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आज सरकार से सवाल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कार्यकाल में पंचायत और ग्रामीण विकास को पूरी तरह नजरअंदाज किया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार धरातल पर काम कर रही है और विकास से जुड़े आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। अंत में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पंचायती राज से जुड़ी सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो ताकि ग्रामीण जनता को विकास का सीधा और वास्तविक लाभ मिल सके। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो खुद भी शाम के समय में, देर रात के समय में निरीक्षण करें और जहां कहीं भी कमी पाई जा रही है एजेंसी के माध्यम से कमी को पूरा करने का काम करें। अगर एजेंसी इसमें कोताही बरतती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कमी और सष्टम वित्त आयोग की राशि के व्यय को लेकर के भी चर्चा हुई कल की बैठक में। व्यय में किस प्रकार से और बेहतरी लाई जा सके, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री का एक अन्य ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत स्तर पे विवाह मंडप भवन की स्थापना की। भागलपुर जिला में 21 पंचायतों में विभाग के द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। बाकी अन्य पंचायतों में भी भूमि चिन्हित करने का काम चल रहा है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत करहरिया पंचायत स्थित उत्क्रमित मिडिल स्कूल बड़हड़ा में छात्रों के परिभ्रमण के दौरान भोजन और पानी नहीं मिलने का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। इसको लेकर सोमवार को आक्रोशित छात्र छात्राओं, अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को मामले की जांच और तालाबंदी खुलवाने के लिए प्रभारी बीईओ राकेश कुमार स्कूल पहुंचे। जांच के क्रम में प्रधानाध्यापक संजय कुमार कुसुम को भी स्कूल बुलाया गया। आरोप है कि प्रधानाध्यापक अपने साथ 7-8 असामाजिक तत्वों को लाठी डंडे के साथ स्कूल परिसर में लेकर पहुंचे, जिससे स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। स्कूल परिसर में मौजूद छात्र छात्राएं, महिलाएं और ग्रामीण इस पर भड़क उठे और प्रधान अध्यापक के साथ आए लोगों के साथ मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। मारपीट के बीच 4 लोग भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जबकि प्रधान अध्यापक सहित 5 लोग स्कूल परिसर में ही फंस गए। स्थिति बिगड़ती देख प्रभारी बीईओ ने जनप्रतिनिधियों की मदद से सभी को एक कक्षा में सुरक्षित बैठाया। इसके बाद सूचना मिलने पर बात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद प्रधान अध्यापक समेत 5 लोगों को थाने ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों और अभिभावकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पे यही हुआ है, बच्चा सबको घूमने के लिए से जो ले गया था, जो कल हुआ था होवे किया था, लेकिन आज जो हुआ है, आज लाठी लेके सबको आया था। कौन आया था? संजय सर ने लेके आया था।
और कल जो हुआ था ना, इसके लिए मेरे पापा को फोन करके धमकी दिया था कि जबरदस्ती हमको FIR दर्ज करना पड़ेगा। और हम लोग को बोला कि अगर तुम चाहती हो तो तुमको हम केस नहीं करेंगे। तो हम बोले कि नहीं, मेरा भी नाम देना और सबसे आगे मेरा नाम देना। जब गलती नहीं है ऐसे हम क्यों बर्दाश्त करेंगे। क्या हुआ था यहाँ घटनाक्रम हुआ कि पहले BO साहब आए जी, उसके बाद सब ग्रामीण भी जुटे, यहाँ बच्चा बुजुर्ग के बारे में चर्चा हुआ जी, है ना। इसके बाद संजय जी भी आए। हाँ, उसके बाद अब देखते हैं कि वो उसके गांव का था कि कोई आदमी आए और डंडा लेकर के वो आए थे। कितना आदमी थे वो लोग? कितना लोग थे वो लोग? 4 आदमी वो सब थे। हाँ। और पीछे से कहीं वो भाग गया और भाग गया। और लाठी डंडा भी कई ठो पकड़ा गया उसके साथ साथ। अच्छा, हम नजर से देखे कि वो मोटा आदमी था, वहाँ पर लाठी रखे और वो लेने के लिए आ रहे थे। हाँ, यानी कि टीचर ही दोबारा वो लट्ठे लेके आए थे अपने साथ में। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर 2026 का भव्य शुभारंभ मारवाड़ी कॉलेज परिसर में हुआ। इस 7 दिवसीय शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए NSS स्वयंसेवक उत्साह और अनुशासन के साथ भाग ले रहे हैं। शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सेवा भावना को सुदृढ़ करना है। ये आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मार्गदर्शन में NSS क्षेत्र निदेशालय बिहार, झारखंड एवं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर अतिथियों ने स्वयंसेवकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि NSS युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराता है, साथ ही उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिविर के दौरान स्वयंसेवकों के लिए शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें स्वच्छता जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, पर्यावरण एवं संरक्षण कार्यक्रम, समूह चर्चा, योग एवं फिटनेस सत्र, व्यक्तित्व विकास कार्यशालाएं और देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक संस्थाएं शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभागियों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और राष्ट्रीय मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर मिलेगा। आयोजकों ने बताया कि राष्ट्रीय एकता शिविर युवाओं को विविधता में एकता के वास्तविक अर्थ से परिचित कराता है। अलग अलग राज्यों से आए स्वयंसेवक अपनी भाषा, वेशभूषा, लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपसी समझ, सम्मान और भाईचारे की भावना को बल मिलेगा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों ने स्वयंसेवकों के उत्साह, अनुशासन और सेवा भावना की सराहना करते हुए युवाओं से समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान किया। शिविर के समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वयंसेवकों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों को विश्वास है कि यह राष्ट्रीय एकता शिविर युवाओं में देशभक्ति, सामाजिक संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता को और अधिक मजबूत करेगा। इस प्रकार से सबसे पहले तो आयोजन हो रहा है शिविर का, बधाई है NSS को। इस प्रकार के शिविर के आयोजन से देश में एकता की भावना और बेहतर होती है, विकसित होती है। युवाओं के बीच खास करके देश से जुड़ने का, देश को समझने का एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है। एक दूसरे की संस्कृति को जानते समझते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के लिए, युवाओं में सेवा भाव का संस्कार देने के लिए NSS को मेरा आभार है। और पहली बार आप जो है भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर क्षेत्र के पासीटोला दुर्गा स्थान में शिव परिसर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन का शुभारंभ विधिवत पंचांग पूजन के साथ किया गया। आयोजन के पहले दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश शोभा यात्रा पासीटोला दुर्गा स्थान से प्रारंभ होकर केबी लाल रोड होते हुए बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र जल भरा। इसके पश्चात शोभा यात्रा मारवाड़ी पट्टी होते हुए नरसिंह भगवान ठाकुर स्थान पहुंची और वहां से पुनः पासीटोला दुर्गा मंदिर लौटकर संपन्न हुई। शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे इलाके में भक्तिमय और उत्साहपूर्ण माहौल देखा गया।
श्रद्धालु जयकारों और भक्ति गीतों के साथ शोभा यात्रा में शामिल रहे। आयोजन के निदेशक जिला पासी नवयुवक संघ एवं समस्त पासी समाज नाथनगर है। पूजा अर्चना का दायित्व पुरोहित पांडे माना शुक्ला द्वारा निभाया जा रहा है, जबकि यजमान के रूप में शंभू चौधरी सपत्नी विधिवत रूप से पूजन में शामिल हुए। इस अवसर पर मंदिर परिसर के अध्यक्ष उमेश कांत चौधरी, कोषाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, समाजसेवी विजय कुमार यादव, मुन्ना यादव, शंकर चौधरी, विक्रम चौधरी, इंद्रदेव चौधरी, पन्नालाल चौधरी, रवि चौधरी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और आगामी दिनों में धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर क्षेत्र में और अधिक भक्तिमय वातावरण बनने की उम्मीद है।